आज छोटा सा टॉपिक वर्गमूल, जो कि पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक आईटीआई में पूछे जाते हैं, उसका 10 वीवीआई एमसीक्यू 10 क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं, जो 100% पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक आईटीआई रिलेटेड क्वेश्चन है। और एक शानदार मोटिवेशन से मैं आज क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। कहने का मतलब किसी ने ठीक ही कहा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि मन में मान लीजिएगा कि हम जीतेंगे तो निश्चित ही जीतिएगा, मान लीजिएगा कि हम सफल होंगे तो निश्चित ही सफल होइएगा। तभी ने किसी कवि ने कहा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। चलिए आज मन से जीतने की तमन्ना लेकर के सवाल बनाइए। पहला क्वेश्चन से पहले वर्गमूल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें कि वर्गमूल है क्या चीज। तो चलिए हम वर्गमूल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। देखिए, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या दी हुई संख्या से प्राप्त होती है। उसे चिन्ह, वर्गमूल का जो चिन्ह देखते हैं ऐसे अखुआ जैसे से प्रकट करते हैं। देखिए, ये आपको वर्गमूल का चिन्ह है, इसमें 2 छिपा रहता है। चलिए देखिए, जैसे कि आप उदाहरणार्थ दे सकते हैं संख्या 16 का वर्गमूल। जैसे रूट 16 दिए तो क्या किए, 4, यानी कि जोड़ा लगा करके। जैसे 4 क्यों कैसे हुआ, तो जैसे हम इसमें क्या होता है, जोड़ा लग के 4 गुने 4, जोड़ा जिसका लगाता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ दिया गया है। अब देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां होती है, वो आप जानते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। जैसे 16 का, जैसे देख लीजिए, जैसे 625, हम इसको ऐसे करेंगे। जैसे देखिए, 5 से 12 पंचे 60, 5 25, फिर 5 से 25 पंचे 7, फिर 5 से 5 25, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। जैसे इसको हम लिए 625, तो क्या किए, देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, जोड़ा लग जिसका लग गया उसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दी। ये हुआ, जैसे इसका क्या हुआ, 5 25, ये हुआ आपको गुणनखंड विधि। इसी को जो हम भाग विधि बनाते थे 625, पीछे से हम क्या करते, जोड़ा लगा करके। देखिए, जैसे 2 दूना 4, 2 इस 2 2 क्या हुआ, 2 2 4। अब 5 से 5 जोड़ा अंक उतरता है, 5 25, 4 पंचे 20, 2 22, ये 25। तो ये हुआ भाग विधि, ये हुआ गुणनखंड विधि। चलिए इसको और हम 2 विधि जो है यहाँ पर गुणनखंड विधि के बारे में बताया गया है। गुणनखंड विधि कैसे होता है, इस विधि द्वारा वर्गमूल सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभी दिखाए थे आपको, समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। जो एक समान गुणनखंड उसका एक जोड़ा बना लेते हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए 18,225 का अभाज्य गुणनखंड ये इतना हुआ सबका। देखिए, जैसे 5 5 का 3 3 का हमने जोड़ा जोड़ा लगा करके बाहर निकाल दिया गया है, बराबर 135 हुआ इनका। ये तो हुआ क्या नाम आपको, क्या चीज, ये हुआ आपको गुणनखंड विधि। भाग विधि में क्या करते हैं, इसी को भाग विधि के बारे में चलिए देखते हैं। भाग विधि देखिए, भाग विधि देखिए, दी गई संख्या के इकाई अंक की ओर से 2 2 अंकों के जोड़े लगाते हैं। इकाई अंक पीछे की तरफ से हम उनको क्या करते हैं, जैसे 30,625, देखिए जैसे 30,625 है, तो पीछे से इकाई अंक इधर हुआ, इधर से जोड़ा लगाए, ये सिंगल बच गया है ना। तो इसको क्या करते हैं, जैसे 1 से दिए, जैसे देखिए 2। अब देखिए जोड़ा अंक उतरता 0 6, जब भी होता है जोड़ा अंक उतरता 1 कितना हुआ, 2, 7 से लगा दीजिए। देखिए 7 7 49,
7 दूना 14, 14 14 4 18, देखिए 9 7 16। अब देखिए यहाँ पर 9 में 60 गया तो एक ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर जोड़ांक उतरेगा 25, कितना, अब देखिए 7 7 ई जुनू जुनू 14 2 2 1 3। अब देखिए जैसे 5 25, 4 5 20 2 22, 5 15 2 17। आप देख सकते हैं 175। ये क्या हुआ, भाग विधि। किसी भी संख्या को भाग विधि कैसे बनाते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ये साधारण चीज है, ये 8वां का सवाल है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे बड़ी चीज है, देखिए पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई में क्वेश्चन जो पूछा था सबसे बड़ा बात याद रख लीजिए, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या प्राप्त होता है, याद रख लीजिए। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ देखिए रूट एक्स रूट एक्स यानी कि गिनती की संख्या से ये 5 बार 3 बार 4 बार जो भी हो, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, आईटीआई में भी पॉलिटेक्निक में भी पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। और ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डैश अर्थात इन्फिनिटी तक, ये भी इस टाइप भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और खास करके एक बात याद रख लीजिए, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके लिए जान लीजिए जिसका एकांक 2 3 7 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ये आप मोटा मोटी याद रख लीजिएगा। देखिए इस टाइप का सवाल खास करके देखिए, ये टाइप और ये टाइप काफी भी है। आप जानते पैरामेडिकल में जैसे आप जैसे दे देगा तुमको, देखिए आप जैसे रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डैश 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 इन्फिनिटिव। देखिए इसको आप हिट एंड ट्रायल से बनाइएगा, जैसे इसको हम यदि बनाते हैं, जैसे हम कला ही ले लेते हैं, देखिए इसी सवाल को जो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखिए आप कैसे करते हैं, एक नजर देख लीजिए। जब भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि पूरा वर्गमूल कितना घटाएंगे इसमें या कितना जोड़ेंगे, जैसे 6 में कितना घटाएंगे जो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे देखिए 6 में से यदि हम 2 घटाते हैं -2 तो क्या होता है, पूरी यानी कि 4 होता है, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो इसका तो एक -2 भी होगा। या देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, कितना घटाएंगे जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 6 में कितना जोड़ेंगे, 6 में -2, तो इसका एक आंसर -2 भी होगा। या 6 में कितना जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 3। ये दिमाग रहिए, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी यदि आपको जैसे क्या नाम है, यहाँ पर जैसे आपको ये दिया रहेगा 3 रूट 3 माइनस में रूट 3 इन्फिनिटी, इस प्रकार से भी इसमें देखिए जब ये इस प्रकार रहे तो कितना इसमें कितना करेंगे कि ये जो है कितना इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो ये हो जाएगा 3 के पूर्ण वर्ग हो जाएगा, उस मुताबिक से इनका होता है। और इस ये द्विघात सूत्र विधि से भी बनता है, इसको हम सवाल में बता के दिखाएंगे। चलिए जैसे कि आप यही सवाल को हम बनाते हैं द्विघात, जैसे देखिए आप रूट 6 जोड़ रूट 6 जोड़ रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डैश इन्फिनिटी। देखिए हम इसको प्रोसेस से बनाते हैं, वैसे इसका आंसर -2 या 3 होगा। कैसे इसको देख लीजिए, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इनको देखिए क्या करेंगे, इन्फिनिटी को जैसे रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 डैश बराबर क्या मान लिए x, यानी कि डैश को क्या मान है x, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं जब हम इसको देखिए आप 6 प्लस रूट x, चूंकि इन्फिनिटी को क्या माने हैं x के बराबर x, दोनों ओर क्या कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्गमूल हटाने के लिए देखिए इधर क्या हो जाएगा 6 प्लस x बराबर x²। देखिए फिर x² इसको इधर भेज दीजिए, -x -6 बराबर 0। अब देखिए इसका गुणनखंड कर दीजिए, 3 दूना कितना हो x² -3 दूना 6 प्लस x -6 बराबर 0। गुणनखंड जानते ही है, इसमें से इन दोनों को
गुना करके इतने बराबर होना चाहिए, इन दोनों गुणनफल के बराबर, और इनमें से जोड़ घटाव करके इसके बीच के बराबर होना चाहिए। गुणनखंड आप लोग जानते ही हैं। देखिए अब क्या करेंगे, x लेंगे कॉमन, x माइनस 3, यहाँ +2 लेंगे कोमा, x माइनस 3 बराबर कितना हुआ 0। देखिए अब यहाँ देखिए, अब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 के बराबर एक बार 0 करेंगे, कितना आ गया x का मान -2, एक बार x माइनस 3 बराबर 0, तो x बार कितना हुआ +3। देखिए 3 अर्थात -2 या 3, जो आंसर विकल्प में रहेंगे वो हो गए। ये क्वेश्चन पैरामेडिकल में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है, पैरामेडिकल में भी पूछा गया है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, खास करके पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपके लिए उपयोगी है। आप जरूर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिए। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको मैंने बताया कितना संख्या जोड़ेंगे कि ये क्या नाम है आपको पूर्ण वर्ग हो जाएगा, कितना संख्या घटाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए अगला हम सवाल, जैसे अब एक ये देखिए आप, एक जैसे गिनती के हिसाब से रहेगा। देखिए दो हम सवाल से, जैसे 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 ये रहेगा का मान होगा। इस टाइप का सवाल देखिए, ये भी टाइप भी है, जो टाइप भी है मैं उस टाइप को आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। देखिए क्या बार है 1 2 3 4, क्या करेंगे देखिए 5, देखिए इस पर क्या करेंगे तो 2 पर पावर जैसे कितना बार 1 2 3 4, यहाँ 4 माइनस इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 पावर 4 माइनस 1 बटे 2 पावर 4। देखिए इसका कितना होगा, 2 को क्या 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अर्थात 5 पर 16 माइनस 1 बटे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16, अर्थात 5 पावर 15 बटे 16 इसका है। यानी कि देखिए जितना रहेंगे, जितना बार रहेंगे, जैसे कि आप ये ध्यान में, बहुत भी टाइप है ये जो रहे, जैसे यहाँ पर जैसे रूट एक्स रहे, रूट एक्स रहे, रूट एक्स रहे, यानी कि अर्थात n बार रहे, n बार। तो इसका जो होता है ध्यान दे लीजिए, अभी सूत्र हमने दिखाया था आपको, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, खासकर पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से। देख लीजिए जैसे जितना बार रहेगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 बार था, उसी प्रकार से यहाँ पर जितना मान लीजिए n बार है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले x 2 पावर n माइनस 1 बटे 2 पावर n, ये होता है इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन खास करके पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI में पूछे जाते हैं। इस बात को मान लीजिए, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको ये 2 टाइप बता रहे हैं। इस टाइप रामबाण टाइप है, और एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं आपको VBA वाला बताया, एक ये भी, और एक और समझ लीजिए वर्गमूल में भी क्या पूछता है आपको, ये परंपरागत वर्गमूल नहीं पूछेंगे। जैसे कि आपको पूछेंगे कि देखिए जैसे 7 + 4√3 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। देखिए इस सवाल को आप लोग देखते रहिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन डालते हैं, तो बहुत VBA टाइप ये क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी प्रकार से ये 7 + 4√3 का, इसमें क्या होता है बच्चे का दिमाग दिखाया जाता है कि वो कितना, ये सेटिंग का सवाल होता है। जैसे 7 + 4√3, देखिए जैसे इसको हम वर्गमूल करेंगे 7 + 4√3, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 7 है, 7 को क्या लिख सकते हैं 4 + 3 लिख सकते हैं। फिर इसको तोड़िए 2 + 2 2 × 2√3, 4 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 या 12। अब देखिए 2 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 × 2 × √3। देखिए ये क्या हुआ, a² b² + 2ab फॉर्म पर होगा। आप सभी जानते हैं कि a² + b² + 2ab कितना होता है, a + b का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर होगा। हम सभी जानते हैं कि जो 2 बार होता है जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकल जाता है, इसका वर्गमूल कितना होगा 2 + √3, अर्थात 7 + 4√3 का वर्गमूल 2 + √3 का। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि फॉर्मूला a² + b² + 2ab
या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पर लाया जाता है, फिर पुनः उसको जोड़ा लगा के बाहर निकाला जाता है। इस बात को आप समझ गए। देखिए अब पुनः हम चलते हैं अगला। इस 3 टाइप आप लोग यदि पॉलिटेक्निक का इस बार तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 टाइप जो क्वेश्चन बताए हैं, इस टाइप के संभावना ज़्यादा रहते हैं। वैसे एग्जाम है, कोई भी टाइप पूछ सकता है। चलिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जैसे अभी हम बताए थे इस टाइप के बारे में, तो इसका आंसर आप विकल्प में देखिए कितना जोड़ेंगे। अब देखिए इसको हम बताए थे कितना जोड़ेंगे इसमें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 में कितना जोड़ेंगे, इसका आंसर या तो देखिए इनका 2 होगा। अब कैसे होगा सो देख लीजिए, बना के देख लीजिए। देखिए रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। चलिए तो रूट 2 प्लस एक्स बराबर एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों वर्ग करेंगे तो 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। देखिए अब कितना x लेंगे कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 लेंगे कॉमन, तो x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए तो आप देख रहे हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक बार x प्लस 1 के बराबर 0 होगा, इसके बराबर 0। x प्लस 1 बराबर यदि 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, -1। x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर 2। हमने अभी बताया था कि कितना घटाएंगे जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यदि एक घटाते हैं तो -1 घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग 1 हो जाता है, एक पूर्ण वर्ग है। या 2 जोड़ते हैं तो 4 पूर्ण वर्ग हो गया, पूरा पूरी वर्गमूल निकल गया। पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा पूरी वर्गमूल जिसका निकल जाए, या तो इसका -1 या 2। तो इसमें -1 कहीं है नहीं, तो ये भी रहता, ये भी रहता, दोनों रहता तो दोनों होता। इसका आंसर 2 होगा बी। जब इस टाइप का बताया, इस टाइप पर रहेगा जो भी रहे, चाहे आपको यहाँ पर डाल देगा परीक्षा में √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे ही बदलेगा, या 12 12 5 5 कुछ भी रह सकता है। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। देखिए ये सवाल को आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट खींच सकते हैं सीखने के लिए। ये है प्रोसेस विधि, ये जो कि क्या नाम है, द्विघात सूत्र का रूप में आ गया। और वैसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने कहा, क्या कहा, कितना घटाएंगे कितना जोड़ेंगे कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं फटाक से। चलिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इसमें सभी पूर्ण वर्ग है, 25 भी पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा, 36 का भी निकलेगा, 16 का भी निकलेगा, 900 का भी निकलेगा। लेकिन शर्त है कि 3 4 5 6 8 से कटना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 4 5 6 8 का एक हम क्या ले लेंगे, लॉसर ले लेंगे। देखिए 2 से 3 2 दूना 4 5 2 तिया 6 2 चौके 8। देखिए अब 2 से इसमें फिर दीजिए 3 2 1 2 5 3 2 दूना 4। फिर देखिए आप कितना से लग सकता है, 3 से 3 1 3 1 5 3 1 3 2। अब देखिए 2 दूना 4 तिया 12 12 12 5 60 दूना 120। आप देखिए 120 से कौन कट रहा है पूरा पूरी। अब सब में देख लीजिए आप, 900 तो नहीं कटेंगे, 1600 भी नहीं कटेंगे, 2500 भी नहीं कटेंगे। आप देखिए 3600 में आप देख लीजिए 120 से भाग दीजिए, सुना सुना कैंसिल, भारतीय 36 भारतीय से पूरा पूरी कट जाता है। देख लीजिए आप कौन होंगे, ये होंगे आंसर इस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन में देखिए मैंने अभी भी बताया था, अभी अभी जैसे आप यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज, 5 √5 √5 √5 √5 क्या बार है, 1 2 3 4 5 6 क्या बार है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से है। तो मैंने बताया कितना बार है, 1 2 6 बार, 6 बार है। तो देखिए n यानी कि 6 बार है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 5 होगा ही, इसके बाद 2 पावर 6 -1 बटे 2 पावर 6।
अब देखिए 2 को कर दीजिए 6 बार गुना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 दूना 4 दूना 8 ना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। आप जानते हैं कितना हुआ, 64 माइनस 1/64 अर्थात 5 पावर 63/64। तो 5 पावर 63/64 किस में है, सी में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी वे में बनता है क्वेश्चन। खास करके ये टाइप बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझ लीजिए। पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं तो ये इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं, आप जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। इस टाइप के भी क्वेश्चन पैरामेडिकल में अक्सर पूछे जाते हैं, आईटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए देखिए पीछे से करते चले, इसका क्रियाकलाप कितना इससे होता है, पीछे से यहाँ से करते चलिए। देखिए सबसे पहले इसकी क्रिया कर लीजिए, कर लीजिए वर्गमूल में, पहले 225 इसकी क्रिया करिए। देखिए 154 हम चलते हैं, पीछे से करते चलते हैं, इसका कितना हो गया, देखिए 225 का 25 25 225 का 15 होता है। देखिए 15 का 15 5 225, देखिए 15 15 225, तो 15 जोड़ दीजिए इसमें। देखिए आप इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 5 4 9 5 4 9 169, 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। अब देखिए 13 किस में जुट जाएगा, अब आइए 108 में, 108 में 13 जोड़ दीजिए। ये कीजिए, यहाँ तक आप करना है, यहाँ तक बढ़ गया। आप देखिए 108 में 13 जोड़िए, कितना हुआ 108 का 8 3 11, 1 से 21, 121 कितना हुआ 11। अब हमने यहाँ तक क्रिया कर लिया। अब देखिए आप 25, अब 25 में 11 जोड़िए, 25 11 कितना हो गया आपको 36, 36 से कितना हो गया 6। अब आप यहाँ तक क्रिया कर लिए, यहाँ तक कर लिए, फिर अब यहाँ तक चलिए। देखिए क्या करते हैं, 10 + 6 कितना हुआ 16, 16 का वर्गमूल 4, इसका आंसर कितना होगा, देखिए 4, इसमें विकल्प कहीं नहीं है। देखिए फिर से देख लेते हैं आप, देखिए कहीं तो मिस तो नहीं हुआ। देखिए 225 कितना हुआ, 225 का 15 तो 154 और 15 169 13 हुआ, 108 में 13 जोड़े तो 108 13, 121 11 घंटे 121 25 11 36, 36 का कितना हो गया 25 25 का 36, 36 का कितना हो गया 6 6 6 जोड़ेंगे 10 में 6 4, ठीक है 4 रहेगा, विकल्प में 4 कहीं नहीं है, 4 होना चाहिए। चलिए डी। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 294 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, पूरा पूरी उसका जोड़ा होना चाहिए। सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, गुणन 294 का क्या कर ले तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से जैसे 2 1 2 2 चौके 8 2 9 18। देखिए अब देखिए जैसे छोटी छोटी से किस संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 294, 294 है। इनको सबसे पहले हमने 2 से दिया, 2 1 2 2 चौके 8 2 7 14 147, 147। देखिए इसमें सबसे पहले 147 फिर 2 से 7 से दिए, 7 दूना 14 7 1 7, फिर कितना से दिए 7 से 7 या 21, 7 या 21। अब देखिए आप यहाँ कर लीजिए, देखिए 2 × 7 × 7 × 3। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इसका तो जोड़ा लग गया, अब हमको किसका जोड़ा लगाना है, 2 का भी जोड़ा लगाना पड़ेगा, तब पूरा पूरी होगा। 3 का भी लगाना पड़ेगा, तो अर्थात कितना एक 3 एक्स्ट्रा हमको करना पड़ेगा, पूरा पूरी पूर्ण वर्ग के लिए 2 करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 3 × 2 अर्थात 6 ये होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आप लोग के लिए। देखिए 22 तो 5 को छोटी छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए।
किस संख्या से भाग दिया। इसी प्रकार से इसको भी आप अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और जोड़ा लगाने के लिए जितना हमको भाग देना पड़े उतना वो आंसर होगा। देखिए आप, ये 5 से कटेगा तो 5 चौके 20 बचा कितना, 2 5 चौके 20, 5 एकान 5। अब देखिए 21 21 4 से 41 आप सभी जानते हैं, इसका कर लिए यानी कि 2205, तो 21 गुने 21  5। अब देखते हैं कि इसको जोड़ा अंक पूरा पूरी 5 से भाग दे देते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है, तो इसका क्या आंसर होगा, 5 से भाग देने पर इसका आंसर क्या होगा, बी। इस टाइप को इजी क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग हो, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ छोटी से छोटी भी संख्या रहता है और बड़ी से बड़ी संख्या भी रहता है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंक बड़ी से बड़ी, तो 5 को 9 लेंगे, 1 2 3 4 5। अब पीछे से हम क्या करेंगे, लगा लेंगे जोड़ा। अब देखिए 3 तिया 9, देखिए 3 तिया 9 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 ये आपको। अब देखिए जोड़ांक 3 3 6, अब जोड़ांक उतरेगा 9 99, जोड़ांक उतरेगा। अब देखिए ज़्यादा हो जाएगा, एक ही देना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए x कितना हुआ, 9 में से 1 गया तो 8 और 6 3 9 38, 6 1 1 2 और 6, यहाँ देखिए 1 जुट जाता है यहाँ पे, फिर जोड़ांक उतरेगा। देखिए अब कितना से लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 5 25, 5 दूना 10 2 12, 6 पंचे 30 1 31, लगेगा 6 से भी लग जाएगा, इसलिए 6 से दीजिए। छठा के 36, छठा के 36, 6 दूना 12 3 15 और छठा के 36 के 6 6 दूना 12 3 15, छठा के 36 1 37। अब देखिए 6 3 9 5 4 9, अब देखिए 8 में 7 गया तो कितना, 1 कैंसिल हो गया। ये देखिए यदि 143 घटा देते हैं तो पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाएगा। तो सबसे पहले 9 9 9 9 9 99,999 में 1 4 1 4, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 4 3, 1 4 3 घटा देंगे कहाँ से, 1 4 3, देखिए 6 3 9 5 4 9 8 99,856, डी नंबर आंसर। देखिए ये घटा देंगे तभी पूरा पूरी वर्गमूल इनका निकलेगा। तो इस टाइप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप में कभी कभी ये जो क्वेश्चन जो है आपको 4 अंकों की भी 6 अंकों की भी रह सकता है, इसी प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए देखिए 8वां, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे दिए जितने समूह में छात्र थे। यदि कुल धन यानी कि कितना 59 रुपया 29 पैसा, 59 रुपया 29 पैसा इकट्ठा हुआ तो समूह में कितने छात्र थे, तो 29 यहाँ पैसे की बात कर रहा है। तो पैसा जो है यहाँ पर क्या करेंगे, तो पैसा जो है रुपया को पैसा बदल देंगे, तो 59.29 को यदि हम पैसा कर देंगे तो कितना पैसा हुआ, 5929 पैसे। हमने रुपया को पैसा में बदल दिया। अब इसका क्या करेंगे, तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए 5929 का वर्गमूल, देखिए सबसे पहले जोड़ांक हो गया। आप देखिए 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 लग जाएगा, 7 सत्ते 49। देखिए 9 में से 9 गया तो 0 0, 5 बचा गया तो 1, अब जोड़ांक उतर गया। अब देखिए 7 7 14, देखिए आप 7 से 7 सत्ते 49, 7 चौका 28, 28 4 32, 7 7 3 10, देखिए यानी कि 77। इसका वर्गमूल हुआ 77 भाग विधि से, इसका आंसर बी होगा। देखिए कैसे किए, इस ऐसा सवाल जब भी रहे तो उसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। और ये भाग विधि है, भाग विधि में क्या करते हैं, पीछे से जोड़ा लगाते हैं। यहाँ देख लिए इस प्रकार से भाग विधि से बनता है। ये 7वां 8वां का सवाल है, लेकिन फिर भी पॉलिटेक्निक में ये सवाल पूछते हैं। तो
ITI और पैरामेडिकल में काफ़ी पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल। चलिए देखिए, अब आइए यहाँ पर नमा सवाल, इनका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा। देखिए पहले आप क्या है यहाँ पर, देखिए 7 + 3√5, फिर क्या है 7 - 3√5। देखिए इसको वर्गमूल कराते हैं, वर्गमूल का चिन्ह दिए। अब देखिए अब यहाँ a+b और a-b, तो 7 का कितना होगा स्क्वायर - 3√5 का स्क्वायर। आप जान सकते हैं 7 7 कितना हुआ 49, और 3 तिया 9 पंचे 45, 3 तिया 9 पंचे 45 हुआ। 49 में से 45 गया तो 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2। इसका आंसर कितना होगा 2, डी नंबर आंसर। देखिए एक बार जान लीजिए, ये जो आप सभी जान देखे हुए कि a+b इंटू a+b बराबर होता है a² - b², उसी पर हमने कर दिया, और करने के बाद ये सूत्र को आधार पर ये किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आसान है, कुछ बड़ा बात नहीं है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, देखिए 50 बटे क्या है x है, और x बटे क्या है 12.5, दशमलव उड़ा देंगे, ऊपर में कितना होगा 10, ये सुना क्या हुआ कैंसिल। अब देखिए x² 3 गुना इधर इधर, x² बराबर कितना हुआ 125 × 5, अर्थात x बराबर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो 125 × 5, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 5 × 25 = 125, 5 × 25 = 125, ये 5 आप सभी जानते हैं, 2 गो में से एगो निकलता है, तो 5 × 5 बराबर 5 × 25, क्या होगा इसका आंसर 25 आंसर होगा। देखिए इस तरह से वर्गमूल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खास करके आपको दिया जाएगा 5 अंक की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, इस टाइप का। आप 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, इस टाइप के क्वेश्चन। और जब भी हम आपको दिखाए जो खास करके इसे शुरू में हमने चर्चा किया था, इस प्रकार का रहता, आप इसको निश्चित ही करके जाएंगे। ये पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI तीनों के दृष्टिकोण से काफ़ी VVI सवाल है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और पुनः कल हम लेके आएंगे एक नए टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।